दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों 1 दिसंबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाती है और 1988 से ये स्टार्ट हुआ था कि वर्ल्ड डे मनाया जाएगा। तो एड्स वर्ल्ड डे के दिन हम जानने की कोशिश करेंगे एड्स पूरे वर्ल्ड में कैसा फैला और कौन सा ऐसे व्यक्ति था जिसको सबसे पहले एड्स से संक्रमित हुआ, और दूसरा कि हम 1 तारीख को ही एड्स डे क्यों मनाते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों हम 1 दिसंबर को ही एड्स डे क्यों मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 1987 में WHO में 2 इंसान काम कर रहे थे जिनका काम था एड्स प्रोग्राम में पब्लिक इंफॉर्मेशन देनी। तो उनके माइंड में आइडिया आता है कि हमको इस डे को मनाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे जोनाथन, उनके पास जाते हैं, उनको ये आइडिया देते हैं कि हमको एड्स डे के लिए एक दिन डिसाइड करना चाहिए जो 1 दिसंबर होगा। तो उस टाइम क्या होता है कि उनके डायरेक्टर एक सुझाव देते हैं कि उस दौरान अमेरिका के चुनाव चल रहे थे। तो वो कहते हैं अगर हम चुनाव से पहले अगर इसको मनाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ की जो मीडिया होगा तो उसको कवर नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका के चुनाव होने के बाद एड्स दिवस को 1 दिसंबर को मनाएंगे, जिससे कि वहाँ का मीडिया होगा उसका कवरेज पूरा मिलेगा और सारे देशों में इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो यही कारण था कि हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एड्स दुनिया में कैसा फैला। 19वीं शताब्दी में अफ्रीका के जो विशेष प्रजाति के बंदर थे उनमें एड्स के वायरस पाए गए थे और वहीं से ही एड्स के वायरस इंसानों तक पहुंचाए गए। दरअसल होता ये था कि अफ्रीका के वहाँ के लोग बंदरों को खाया करते थे, तो जिसकी वजह से उनके शरीर पे इस वायरस ने प्रवेश किया और इसी तरह से इंसानों के अंदर ये एड्स का वायरस आया और दुनिया भर में फैला। 1959 में एक आदमी कांगो शहर में बीमार होता है और उसके खून का सैंपल लिया जाता है। तो उस टाइम देखा गया कि पहला व्यक्ति वो था कि जिसके खून के सैंपल में HIV वायरस मिला और वही व्यक्ति पहला माना जाता है कि उसे एड्स की बीमारी हुई थी। कांगो का राजधानी किसास एक सेक्स ट्रेड का एक हब बन चुका था। तो उस वजह से उस व्यक्ति की वजह से उसमें सारी जगह पे वो बीमारियां फैली और उस वजह से पूरी दुनिया में फैली। किसा से ये बीमारी पूरे देश में फैली क्योंकि वहाँ पे कांगो में हैती के लोग रहा करते थे, वहाँ पे काम किया करते थे। जब हैती के वहाँ पे लोगों के अंदर ये वायरस प्रवेश किया तो जब वो लोग अपने घर वापस गए तो वो बीमारी के सिम्टम पूरे जगह गए और फिर धीरे धीरे न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से अमेरिका और अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में ये वायरस फैल गया था। 1981 में एड्स की असली पहचान हुई जब लॉस एंजलिस के डॉक्टरों ने 5 इंसानों का खून का सैंपल लिया था और 5 इंसान एक जैसे समलैंगिक थे। तो उन्होंने सोचा कि ये एड्स की पहचान है, पर बाद में जब कुछ और स्रोत आए और कुछ और रिपोर्ट आई तो 1982 में उनको कंफर्म हो गया कि ये एड्स है और इसको एड्स नाम का टर्म दिया गया। भारत में 1986 ईस्वी में एड्स का पहला मामला सामने आया जब डॉक्टर सुनीति और उनकी छात्रा डॉक्टर निर्मला ने तमिलनाडु और चेन्नई की सेक्स वर्करों का खून का सैंपल लिया। उनके सैंपल में पाए गए जब कई लोगों को एड्स के सिम्टम थे तो उन्होंने बताया कि भारत में भी एड्स के बहुत सारे लोग बीमार हैं। तो उस वजह से उन्होंने उजागर किया था एड्स को कि भारत में भी एड्स आ चुका है। अब हम बात करते हैं लाल रिबन की। लाल रिबन को क्यों लगाया जाता है। 1991 ईस्वी से दोस्तों एड्स का लाल रिबन का चिन्ह घोषित करा गया है क्योंकि अमेरिका के जो सैनिक थे जो खाड़ी युद्ध में गए थे तो उनके पीले रंग के जो साइन थे, रिबन थे, तो उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया कि उसी रिबन को, लाल कलर रिबन को उसमें एड्स के चिन्हित में किया गया। और लाल रंग का अर्थ है क्योंकि ये बीमारी रक्त से होती है, ब्लड से होती है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो में आपको कम से कम टाइम में ये बताना चाहता था कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे इसीलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैले इस बीमारी के लिए। पर अब इस बीमारी से बचा जा सकता है और इससे सबसे अच्छा तरीका होता है प्रिवेंशन के बैरियर स्थापित कीजिए उन जगहों पे जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। और कई बार गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए बहुत योजना लाती है, ऐड करती है और बहुत सारी अवेयरनेस फैलाती है कि ताकि इससे लोगों को
ज्ञान मिले और सबके अवेयरनेस फैले इस चीज़ के लिए कि एड्स क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस मेरा मैसेज यही था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।